हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मांगा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां से हमारा पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। तो दोस्तों, आज और एक वीक तक आप लोग लो वॉइस में अपना जो एक्सप्लेनेशन है उसे सुन लो, ठीक है ना। उसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ से आपको एक क्लियर और लाउड वॉइस में आपको एक्सप्लेनेशन सुनने को मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने एक अच्छी क्वालिटी का माइक को ऑर्डर कर दिया है, तो शिफ्टिंग होने में उसको कम से कम एक वीक तो लगेगा ही, ठीक है ना। तो तब तक इसी वो इससे काम चला लो गाइस, ठीक है ना। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पिछले एपिसोड में हमने देखने को मिला था कि जो हमारा एमसी है, जो पेट्रियार्क को बता रहा होता है कि झेन्नाव अविश्वसनीय रूप से घातक पॉइजन को होल्ड करता है। तो यही से आज का एपिसोड स्टार्ट होता है, जहां हमारे पेट्रियार्क बताते हैं कि अगर आपको 10 विषैले जीवों में रुचि है और अगर उनको पकड़ना चाहते हैं तो आपके पास एक रास्ता है। तो हमारे एमसी शॉक में एक्साइटेड होके कहता है, क्या कोई रास्ता है? तो हमारा पेट्रियार्क बताता है कि यदि आप टैंक लैंड के सभी मार्शल टेक्निक को मास्टर कर लेते हैं तो आप सभी विषयों के प्रतिरक्षित हो जाएंगे, छन्नियाओं के विष को भी झेलने में सक्षम हो जाएंगे। अगर हमारे क्लैन की मार्शल आर्ट की बात करें तो यह पूरी दुनिया के जहर को रोकने में सक्षम है और सभी प्रकार के पॉइजन से आपको प्रोटेक्ट करने में कारीगर साबित हो सकता है। पर मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि हम अपने क्लैन के मार्शल आर्ट को सिर्फ अपने क्लैन के मेंबर्स को ही सिखाते हैं, हम बाहरी लोगों को नहीं सिखाते हैं। यदि मैं आपकी सहायता करना चाहूँ, फिर भी मैं एक पेट्रियार्क होने के नाते मैं अपने नियमों को नहीं तोड़ सकता। तो हमारे एमसी शॉक में फिर कहता है, अगर मैं आपके परिवार का हिस्सा बन गया तो क्या मैं यह सीख पाऊंगा? अगर मैं सभी विष कलाओं के प्रति प्रतिरक्षित हो जाऊंगा तो क्या मैं सचमुच झेन्याओं के विष को सहने में या उनका सामना करने में सक्षम हो जाऊंगा? तो पेट्रियार्क फिर कहता है, यदि आप अभी निर्णय लें तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के मैं आपको सभी मार्शल आर्ट को सिखा सकता हूँ और साथ ही मैं जो उपहार दूंगा आपको उसका ध्यान भी रखना होगा। लेकिन यह योद्धा सो रहे होंगे। यदि आपकी हिचकिचाहट बहुत लंबी रही, जिसको सुन के तो हमारे एमसी गुस्से में लाल होते हुए कहता है कि ठीक है, फिर मैं यह करूँगा, मैं टैंक लैन को ज्वाइन करूँगा। मैं आपके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बूढ़े आदमी सॉरी नहीं पेट्रियार्क, जिसको सुन के हमारे पेट्रियार्क डेविल स्माइल के साथ कहता है, बहुत बढ़िया सोरियंग, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। फिर पेट्रियार्क कहते हैं कि अब से आप हमेशा के लिए हमारे परिवार के हिस्सा बन गए हैं। फिर हमें उस ब्लड हैंड राक्षसा की गुफा का सीन दिखाया जाता है, जिसको देख के सभी डिसाइपल उसका छानबीन करने लगते हैं। जहाँ एक डिसाइपल को एक बुक मिलता है, जिसको पेट्रियार्क को देते हुए कहता है, पेट्रियार्क यह बुक उस गुफा के अंदर मिला, जिसको देख के पेट्रियार्क कहते हैं, यह खून से लिखा हुआ है, यह निश्चित रूप से ब्लड हैंड पॉइजन की गुप्त टेक्निक होगी। फिर उस टेक्निक को रखते हुए सभी डिसाइपल को कहते हैं, चलो वापस चलते हैं। तभी एक डिसाइपल कहता है कि पेट्रियार्क, हम सिचुआन जा रहे हैं? तो पेट्रियार्क कहता है, हाँ वहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड्स का कोर और ब्लड हैंड टेक्निक का मेन कॉपी मिल गया है, तो हमें इधर रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमारे एमसी कहता है, कैसा रहेगा यदि हम एक बार मेरे सेक्टर में चलें और मेरे जो दोस्त हैं उनको रिहा भी तो करना है ना, उनको खाना वाना भी देना था। तो अगर एक बार उसको रिहा कर देता तो ये सबसे छुटकारा मिल जाता, फिर मैं आपके साथ चलता। पेट्रियार्क कहता है, मैं समझ गया, आपको भी तो अपना सामान इकट्ठा करना होगा। ठीक है, तो फिर चलो पहले आपके सेक्टर में चलते हैं। तो हमारा एमसी किसी चीज़ को देखकर कहता है, वह क्या है? फिर सभी को एक और इशारा करते हुए कहता है, वहाँ कुछ है। तो एक डिसाइपल कहता है, हाँ आपका मतलब क्या? दूसरा डिसाइपल उस चीज़ को देखते हुए कहता है, ये तो झेन्नियाओं का पंख है। जिसको पेट्रियार्क हाथ में उठाते हुए कहता है, बस मैं इसके बारे में बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हैं, तो उसके बनने की जो स्मृति है उसके रूप में मैं इसको उपहार में ले लेता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है, चूँकि आप इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं या रुचि रखते हैं तो ठीक है, यह मेरे तरफ से उपहार समझ कर ले लीजिए या रख लीजिए। तो पेट्रियार्क कहते हैं, सब कुछ ठीक है, तो फिर चलो। लेकिन जिस तरह से आप मुझे संबोधित करते हैं ना, मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया। तभी सीन शिफ्ट करके हमारे टैंक लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक डिसाइपल ग्रैंड पेट्रियार्क यानी हमारे बुढ़े को सहारा देते हुए अंदर ले जा रहा होता है। तभी बुढ़ा चिल्ला के कहता है, जल्दी करो, मुझे हेवन कैसी है? वो अभी अपनी ज़िंदगी संभाले हुए हैं ना, तो चलो मुझे जल्दी ले जाओ मेरे पोती के पास। फिर हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है, जिसका डोर ओपन करते हुए बुढ़ा चिल्लाते हुए कहता है, हेवन कैसी है? क्या वो ठीक है? जिसको देखकर बाकी के क्लैन मेंबर कहते हैं,
ग्रैंड ग्रैंड पेट्रियार्क आप वापस आ गए। तो पेट्रियार्क की वाइफ कहती है फादर फादर आप वो कोर ले आए। तो बूढ़ा कहता है बहू मैं आपकी दवा ले आया हूँ और सेंटीपीड्स का कोर भी ले आया हूँ। और उसे दिखाते हुए कहता है ये हमारे पोती को ज़रूर बचाएगा। जिसको देख के पेट्रियार्क की वाइफ रोने लगती है और कहती है फादर क्या यह ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड का कोर है? आप इसे लाने में सफल हो गए। फिर हमें ग्रैंड पेट्रियार्क को दिखाया जाता है जो उस कोर को अपनी पोती हेवन को खिला देता है जिससे बॉडी में कुछ रिएक्शन होने लगता है। जिसको देख के बूढ़ा बोलता है हेवन मेरी पोती हेवन जल्दी करो अपनी आंखें खोलो मैं आपको गले लगाने के लिए तरस जा रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट करके हमारे एमसी के ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक डिसाइपल हमारे एमसी को अपने पीठ पर बैठा के तेजी से टैंक लाइन के लिए निकल रहे होते हैं। तो हमारे एमसी उस डिसाइपल से पूछता है मैंने सुना है कि सेंट्रल प्लेन बहुत विशाल है लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना ज्यादा विशाल होगा या इतना बड़ा होगा। तो एक डिसाइपल भागते हुए कहता है हैनान से हांगझोउ के लिए नाव की आवश्यकता होगी। फिर नानजिंग से गुजरते हुए 1.5 महीने करीब से अधिक समय तक आपको यात्रा करना पड़ेगा तब जाके फाइनली सिचुआन टैंक लाइन में पहुंचते हैं। जिसके बाद एक डिसाइपल हमारे एमसी को बताते हुए कहता है यह सिचुआन का टैंक लाइन है सोर्योंग। तो हमारे एमसी हैरानी से कहते हैं ये जगह तो। फिर सभी लोग टैंक लाइन में एंट्री मारने लगते हैं। तभी पेट्रियार्क हमारे एमसी को बताते हुए कहते हैं जो सामने पूरा संपूर्ण पर्वत देख रहे हो टैंक लाइन का है इसलिए इस पर्वत का नाम ही टैंक लाइन पर्वत पड़ा है। फिर हमें कुछ अन्य डिसाइपल को दिखाया जाता है जो बाहर निकलते हुए अपने पेट्रियार्क को वेलकम करने लगते हैं। जिसको देख के हमारे एमसी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और मन में सोचता है कि इतने सारे लोग क्या वे सभी लोग सिचुआन की टैंक लाइन के मेंबर हैं। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है फादर जिसको सुन के तो पेट्रियार्क भी कहता है तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जो तेजी से भागते हुए आकर रोते हुए हमारे पेट्रियार्क के गले लग जाती है। जिसको देख के हमारे एमसी ब्लश करने लगता है। देख रहे हो भाई लौंडे का ठरकपन। फिर हमारे पेट्रियार्क इमोशनल होके कहते हैं हेवन क्या आप ठीक हो? क्या आपका बॉडी ठीक हो गया? वो सोते हुए कहते हैं हे भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसको देख के हमारे एमसी सोचता है क्या सचमुच उसका स्वरूप ऐसा है? क्या कोई ऐसा हो सकता है? इतनी क्यूट इतनी प्यारी इतनी आकर्षण किसी में हो सकता है क्या? पिछले लाइफ में मेरा भी एक एक्ट्रेस के साथ लव अफेयर था लेकिन मैंने कभी किसी को ऐसी ग्लोइंग ऑरा के साथ नहीं देखा है। तो पेट्रियार्क हमारे एमसी को बताते हुए कहता है मुझे आपसे किसी का परिचय करवाना है। फिर हमारे एमसी को कहता है ओह सोर्योंग यह मेरी बेटी टैंग हेवन है आपने जिसके बारे में कहा था। फिर पेट्रियार्क हमारे एमसी को थोड़ा डिटेल्स में बताता है कि मैंने जिस फूल जैसी ब्यूटी से परिचय करवाने की बात कर रहा था वह यही है जिसको आपने नकार दिया। फिर हमारे एमसी और हेयून दोनों एक दूसरे को शर्माते हुए देखने लगते हैं। फिर हमारा एमसी मन में पिछले बातों को सोचता है जहां हमारे पेट्रियार्क बता रहे होते हैं कि सेंट्रल प्लेन में 3 ब्यूटी में से एक ब्यूटी मेरी बेटी भी है। तो हमारा एमसी कहता है ब्यूटी के बारे में आप भूल जाइए मुझे पहले टॉप जहरीले जीवों के बारे में बताइए। फिर हमें सीन शिफ्ट करके हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जो जहाँ एक जगह बैठा होता है और वहीं पर हेयून आती है और कहती है ओह तो आप यहाँ हैं। तो हमारे एमसी कहता है कैसे कुछ काम था क्या? तो हेयून कहती है क्या आप अपना हाथ मेरे को दे सकते हैं? यह सुनकर तो हमारे एमसी शर्म से लाल होते हुए थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। फिर हेयून समझाती है कि मैं यह वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं मैं बस आपकी नब्ज जांचना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि जब मैंने अचानक तुम्हारा हाथ मांगा तो तुमने गलत समझ लिया। तो हमारे एमसी अकलाते हुए कहता है ओ मैं समझ गया। तो हेयून हमारे एमसी के बगल में बैठते हुए कहती है सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ मैं अचानक से प्रकट हो गई और अशिष्टता से पेश आया। आप अभी भी युवा हैं और आपकी उम्र भी नहीं बढ़ी है लेकिन आप काफी विचारशील लगते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि क्या हो रहा है यहाँ। तो हमारे एमसी कहता है जरूर। तो हमारे हेयून बताने लगती है कि जो टैंक लाइन का एकमात्र प्रत्यक्ष वंशज होने के नाते मेरे फैमिली और मुझे लगातार अन्य शाखा परिवारों की दुष्ट योजनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए परिवार की परंपरा को जारी रखने के लिए बुजुर्गों ने एक बहुत ही योग्य दामाद लाने की योजना बनाई थी। उन्होंने यह भी सोचा कि अगर मैं परिवार में शामिल हो जाऊं तो परिवार में मेरी स्थिति कितनी बदल जाएगी। तो मैं आपसे पहले ही माफी
मांग लेता हूँ, लेकिन आपसे कुछ बात की पुष्टि करनी है। भले ही चीजें ठीक ना हो, मेरी आपके साथ बुरा व्यवहार करने का कोई इरादा नहीं है। आप मेरे उपकार करता है, इसलिए मैं निसंदेह हम आपको अतिथि के रूप में सम्मान देंगे। तो हमारे एमसी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे बात समझ में आ गई है, आपको कुछ भी पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो करने आए हैं उसे करने में संकोच न करें। फिर हेयून कुछ टाइम शांत रहती है, फिर वो कहती है, चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। फिर हेयून हमारे एमसी के हाथों को पकड़ के कुछ महसूस करने लगती है, फिर बताती है कि टैंकलैंड की मार्शल आर्ट ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई नहीं सीख सकता। कुछ लोग अपने शरीर में विषाक्त पदार्थों को इंजेक्ट करते हैं और टैंकलैंड के टेक्निक्स को मास्टरी करने की कोशिश करते हैं, जबकि अन्य लोग ऐसा नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। यही कारण है कि टैंकलैंड की विष तकनीक के लिए व्यक्ति को विष के प्रति धीरे धीरे अनुकूलित किया जाता है, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। फिर हमें टैंकलैंड के लेवल को दिखाया जाता है, जो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है ना, बहुत लंबा चौड़ा है। तो मैं जो सबसे टॉप में है उससे बता देता हूँ, जिसको 10,000 पॉइजन बॉडी कहा जाता है, और जो सबसे नीचे होता है उसे फियोन्स बॉडी कहा जाता है, जो सबसे कमज़ोर होती है। फिर हेयून हमारे एमसी के नब्ज को चेक करते हुए बताते हैं कि सौभाग्य से आपका बॉडी तो पॉइजन टेक्निक सीखने में सक्षम है, लेकिन यह केवल 10 पॉइजन बॉडी वाला फिजिक्स है। इसका मतलब कि आपका जो बॉडी है वो 10 प्रकार के पॉइजन को ही संभाल सकता है। हेवन बताती है 10 पॉइजन वाला बॉडी होना प्रभावशाली है, विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो टैंकलैंड से नहीं है या टैंकलैंड में पैदा नहीं हुआ है। लेकिन तो यह सुन के हमारा एमसी कहता है, लेकिन क्या? तो हेवन बताती है, ईमानदारी से कहूँ तो सामान्य कौशल के मामले में यह आपको प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट के स्तर पर ही रखेगा, मतलब कि आप ज़्यादा हाई लेवल के मार्शल आर्ट को नहीं सीख सकते। अगर आपको सर्वोच्च मार्शल आर्ट, मतलब सबसे हाई लेवल की मार्शल आर्ट को सीखना है, तो अगर आपके पास जन्मजात प्रतिभा है तो ही आप ये सीख सकते हैं, नहीं तो यह सीखना बहुत कठिन है या मुश्किल या इम्पॉसिबल बोल सकते हो। इसके बाद हमारे एमसी से कहती है कि क्षमा करें सोर्योंग, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तो हमारे एमसी कहता है, ज़रूर, क्यों नहीं, आप अपना ख्याल रखना, और ग्रेट करता है। और हमारे एमसी उदास होते हुए सोचता है, मेरे पास 10 पॉइजन बॉडी है, क्या इसका मतलब यह है कि मैं जनियाओं को नहीं पकड़ सकता? यह हमारे एमसी के लिए गंभीर सवाल था। देख रहे हो भाई, लौंडे के पास उतने, मतलब एक ऐसी क्यूट सी बंदी है, उसको छोड़ के साला जनियाओं, वो पॉइजन वाला पक्षी के बारे में सोच रहा है। समझ रहे हो कितना सख्त लौंडा है। यह हमारे एमसी के लिए बहुत गंभीर समस्या थी, ठीक है ना। फिर हमें सीन शिफ्ट करके हेयून को दिखाया जाता है, जो बात लेके कुछ सोच रही होती है और कहती है, यार मैंने जब से ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड्स का कोर को एब्जॉर्ब किया है, तब से मेरे बॉडी में अजीब सी गंध आ रही है। मैंने तो दिन में कई बार नहा लिया है, फिर ये गंध कहाँ से आ रहा है। फिर सीन शिफ्ट करके हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो घोड़े बेच के खर्राटे मार के सो रहा होता है। फिर हमें हमारे एमसी के ड्रीम वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आवाज सुनाई देता है, मैं आपकी असीम दयालुता के लिए बहुत आभारी हूँ। जिसको सुन के हमारे एमसी कहते हैं, कौन है? तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है ना। तो गाइज आपको कुछ दिन में एकदम आपका ऑडियो क्वालिटी एकदम नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।